हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, राधे राधे सभी को। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एसएससी के सारे एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहे हैं और रेलवे के भी जितने सारे वैकेंसी निकले हैं सबके एग्ज़ाम अब धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को बूस्ट कीजिए, जिसमें कमज़ोरी है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आती रहेगी जाती रहेगी। तो अपना पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखिए सब प्रॉब्लम को साइड करके। देन आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देन अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि दूसरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। देन इसके बाद मैं सबसे पहले बेड पर से उतरता हूँ और टेबल के पास आता हूँ और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। देन प्रणाम करने के बाद एक श्लोक श्री कृष्ण जी का पढ़ता हूँ। देन इसके बाद दीवार पर चिपकाए हुए कुछ फार्मूले सबका रिवीजन करता हूँ। देन मैं आज रिवीजन फार्मूले में अलजेब्रा का करता हूँ, क्योंकि मैंने अलजेब्रा चैप्टर कर लिया है। देन इसके बाद रिवीजन करने के बाद मैं निकलता हूँ अपने रूम से, जाता हूँ चापाकल के पास। चापाकल के पास जाने के बाद मैं जाता हूँ सबसे पहले मुँह धोने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ठंड है। तो बिना अगर मुँह धोए मैं पढ़ने के लिए बैठूँगा तो फिर ज़्यादा नींद आने लगेगी। तो मैं रात का ही ठंडा पानी रखा होता हूँ जिससे मुँह धो रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी दिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी काला जैकेट पहना है। मैं खुद काला हूँ और अंधेरे में क्या ही मैं दिखूँगा। तो मुँह धोने के बाद मैं आता हूँ अपने रूम और सबसे पहले जाता हूँ मैं इसके बाद गैस चूल्हा के पास, करता हूँ पानी गर्म, क्योंकि सुबह सुबह पानी गर्म पीना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्म पानी पी के बैठेंगे तो आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। देन इसके बाद मैं आता हूँ रूम आने के बाद मैं पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले मैं जलाता हूँ मोमबत्ती, क्योंकि आसपास के वातावरण को थोड़ा गर्म रखने के लिए मोमबत्ती जलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे घर में तो हीटर कुछ है नहीं जो हमारे रूम को गर्म कर सके, इसलिए मोमबत्ती जला रहा हूँ। देन मोमबत्ती मैंने जलाया और फिर इसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ। और पढ़ने से पहले आज का टू डू लिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट सब है तो आपको डेली का टारगेट फिक्स करना चाहिए कि आपको आज क्या करना है क्या नहीं करना है। देन मैं आज का टू डू लिस्ट बनाता हूँ, जो कि आज का हमारा टू डू लिस्ट इस प्रकार है। आज है 18 तारीख 1वां महीना 2025। राधे राधे सभी को फिर से। तो वोकेबलरी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है लेटर जे का 1 आवर के लिए, 30 मिनट रीडिंग, 30 मिनट टाइपिंग। फिर जीएस में केमिस्ट्री करना है फर्स्ट चैप्टर 3.5 आवर के लिए। मैथ में ज्योमेट्री करना है 3 आवर के लिए। ग्रामर में कंजंक्शन करना है 1.5 आवर के लिए। और रीजनिंग में क्लॉक का लास्ट डे आज 1 आवर के लिए। देन देखते हैं आज कितना टू डू लिस्ट का पूरा हो पाता है। देन आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देन अभी बज रहे हैं लगभग 5:30 और मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ। और अभी मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले जीएस से, और जीएस में मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री में बिट्टू झा सर से कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कि बिट्टू झा सर से फिजिक्स पूरी ख़त्म कर ली है और अब मैं केमिस्ट्री की ओर बढ़ रहा हूँ। देन केमिस्ट्री में मैंने अभी कल से ही केमिस्ट्री की शुरुआत किया है और आज मैं फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर डे 2 लेक्चर करता हूँ 2x की स्पीड में। क्योंकि अब अगर आप धीरे धीरे क्लास करेंगे तो नॉर्मल स्पीड में करेंगे तो हो सकता है आपको 30 दिन का क्लास 30 दिन में ही पूरा हो, लेकिन अगर आप स्पीड में करते हैं तो हो सकता है 30 दिन का क्लास आप 20 दिन में 21 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि हमारे 4 महीने या 5 महीने का सिलेबस 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सारे नज़दीक आ रहे हैं। तो आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट भी करना होगा और रिवीजन भी करना होगा। देन मैंने बिट्टू सर से केमिस्ट्री की क्लास की और फिर उसके बाद जो मैंने अपने से नोट्स बनाए थे उसका मैंने थोड़ी देर रिवीजन किया, जितना सर आज क्लास में पढ़ाए थे। सर के मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे उससे रिवीजन करने के बाद मैं सर का नोट्स से रिवीजन करता हूँ, क्योंकि सर जो अपने से नोट्स लिखे हैं वो अपनी तरह से लिखे हैं अब बारीकी से, और मैं जो नोट्स बना रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ। सर पूरा डिटेल में दिए तो दोनों को पढ़ना जरूरी है। देन इसके बाद मैं समान ज्ञान की बुक लेता हूँ और उससे थोड़ी देर रिवीजन करता हूँ। और फिर देन अभी तक बज गए थे लगभग 8:30, क्योंकि मैंने 1.5 आवर तक की थी क्लास। और फिर 1.5 आवर क्लास की, जिसमें कि मैं 2x की स्पीड में करके 2 घंटे की क्लास 1.5 घंटे में की थी। इसके बाद अपने का रिवीजन करते हुए जो मैंने लिखा था, उसके बाद फिर जो सर के नोट्स है उससे मैंने रिवीजन किया और कुछ पीछे के रिवीजन की। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे 8:30 और मैं निकलता हूँ रूम से, जाता हूँ छत पर। और आज का दिन थोड़ा अच्छा था क्योंकि धूप भी निकला हुआ था।
देन मैं अपना काम करता हूँ। सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ। देन इसके बाद करता हूँ मैं मेडिटेशन करने के बाद कुछ एक्सरसाइज करता हूँ और 800 स्टेप्स पैदल चलता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं तो। क्योंकि मैं फ़िज़िकल वर्क करने के लिए कहीं जाता नहीं है, तो घर में इतना सा फिज़िकल वर्क पर डे करता हूँ। देन इसके बाद नीचे आता हूँ, लेता हूँ अपना ब्रश, धोता हूँ मुँह धोने के बाद मैं खाता हूँ खाना। इसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ। बट अभी दिन आज का बहुत अच्छा था तो मैं जाता हूँ इस टाइम छत पर सारी कॉपी किताब लेके। देन मैं आज की शुरुआत छत से कर रहा हूँ और छत पर जाने के बाद मैं सबसे पहले भगवत गीता स्टार्ट करता हूँ। देन अभी बज रहे थे लगभग 9:50 हो रहे थे, तो मैं कम से कम 10 मिनट श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूँ। आप सबको भी कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़नी चाहिए, जो कि मैं पर डे पढ़ता हूँ, आपको भी पढ़नी चाहिए। देन इसके बाद फिर मैं लेता हूँ, उठाता हूँ फिर नीतू मैम की बुक और उसमें मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर रहा हूँ। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आई तक मैंने कल ख़त्म कर लिए थे और आज जे का शुरू कर रहा हूँ। देन जे में लगभग जितने सारे वर्ड थे सबका मैंने रिवीजन याद किया, क्योंकि जे वर्ड में जे लेटर में उतने सारे शब्द नहीं थे, इसलिए आज ही जे का मैंने ख़त्म भी कर लिया। 30 मिनट तक मैंने इसको पहले याद किया और 30 मिनट तक मैंने पीछे का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप कितना रिवीजन करें, कितना याद करते जाएं, पता चलेगा आगे याद कर रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि कुछ आप आगे याद कीजिए, कुछ पीछे याद कीजिए, इससे आपका दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो बाद में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि सबके मुकाबले आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 दिन 10 दिन बाद ख़त्म हो, लेकिन अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। तो इसके बाद फिर मैंने लगभग किए थे 1 आवर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर मैंने रीडिंग की बुक उठाई, नॉर्मल बुक है 12th की, रेनबो पार्ट 2। कल तक मैंने जहाँ तक पढ़ा था उससे मैं आगे पढ़ता हूँ और देख सकते हैं इसमें कुछ अंडरलाइन पहले से क्या हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं पहले 5 चैप्टर पढ़ के उसके बाद फिर मैं शुरू से रिवीजन करूँगा। देन मैं इसीलिए शुरू से रिवीजन कर रहा हूँ कि जो शुरुआत में पढ़ते टाइम जो शब्द में मुझे प्रॉब्लम हुए थे, अभी अगर सेकेंड बार पढ़ूंगा तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसे मल्टीपल बार पढ़ लूँगा तो फिर बहुत अच्छी हो जाएगी रीडिंग। देन इतना तक मैंने रीडिंग किया था, क्योंकि रीडिंग करते टाइम एक वर्ड ज़रूर याद रखिएगा, ये तो रीडिंग करते टाइम, ग्रामर पढ़ते टाइम, ये तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो वोकैब पढ़ते टाइम, कि अगर आप कोई भी वर्ड पढ़े तो कम से कम उसका 1 से 2 बार स्पेलिंग ज़रूर पढ़े, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट भी 1 से 2 पूछे जाते हैं। देन अभी तक मैंने आधा घंटा तक रीडिंग की थी। इसके बाद फिर मैं, और देख सकते हैं अभी कितना धूप हो गया और हवा भी चल रही थी, तो मैं इस साइड से दूसरे साइड जा रहा हूँ, क्योंकि उस साइड उतना हवा नहीं चल रही थी और उधर धूप भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उधर कुछ छाया हो जाए। तो उसी टाइम उधर में ही जाता हूँ और वो उधर में जाके सबसे पहले आज स्टार्ट करता हूँ मैथ। और मैथ में मैं क्लास कर रहा हूँ गगन प्रताप सर से, जो कि यूट्यूब से मैं कर रहा हूँ। और यूट्यूब पर क्यों इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सर बोले हैं मैं फाउंडेशन बैच दूंगा यूट्यूब पर, तो सर उसी प्रकार दे रहे हैं। सबसे पहले सर अलजेब्रा दिए 10.5 से 11 घंटे की, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री दिए 8.5 आवर की। उसके बाद फिर अब 30 घंटे की लगभग ज्योमेट्री दिए, जो कि मैं ज्योमेट्री में लगभग 5 क्लास कर चुका हूँ और आज भी मैं कर रहा हूँ। देन मैं क्लास 2x की स्पीड में करता हूँ गगन सर से, और मैं साथ में नोट्स भी बनाता हूँ, क्योंकि मैं नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर शायद लिखने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं उसका सर नोट्स नहीं देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का ही नोट्स देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ जो सर सॉल्यूशन लिखाते हैं उसका मैं नोट्स कर लेता हूँ, और जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं PDF के थ्रू डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं आज जितने सर क्लास में पढ़ाए थे उसका मैं रिवीजन करता हूँ PDF खोल के, और जो सर पढ़ाए थे उसका मैं नोट्स हमने भी खोल के रखता हूँ, क्योंकि अगर कुछ ही सवाल में दिक्कत हो तो मैं आसानी से निकाल के देख सकता हूँ। क्योंकि फर्स्ट बार बनाएंगे तो क्लास करने के बाद तो डायरेक्ट प्रॉब्लम तो होगी ही, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। देन अगर आपको भी क्लास करना है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से, तो आप मैथ्स व गगन प्रताप से कर सकते हैं, या तो आप अभिनय मैथ्स प्रो एक चैनल है उससे आप कर सकते हैं। दोनों पर फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। अगर आपको जिस पे सुविधा लगती है आप उससे कीजिए, जिससे आपको पसंद होता है उससे कीजिए। देन इसके बाद मैं फिर गगन सर की बुक निकालता हूँ मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, और उससे मैं आज जो सर क्लास में पढ़ाए थे थ्योरी उसका मैं पहले एक बार रिवीजन करता हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी ही दिया है।
अगर आप भी किसी टीचर से क्लास करते हैं, ये तो राकेश यादव सर हो, ये तो गगन प्रताप सर हो, अभिनय सर हो, आदित्य रंजन सर हो, तो सबके पास सबकी एक स्पेशल बुक है, तो आप उसकी बुक ले सकते हैं और उसी की कॉन्सेप्ट को उसी के अंदाज में पढ़ सकते हैं। देन मुझे गगन सर की क्लास करनी थी, तो इसीलिए मैंने गगन सर का बुक लिया था। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे, शाम हो गई थी, लगभग बज गए थे 2:30-3। उसके बाद फिर मैं आता हूँ नीचे, और आज मुझे कोई काम नहीं था, तो फिर शाम का ब्लॉग में मिलते हैं। देन अभी बज रहे हैं लगभग 6 और मैं रात की पढ़ाई के लिए बैठता हूँ। और अभी मैं करता हूँ सबसे पहले रीजनिंग, और रीजनिंग मैं कर रहा हूँ विक्रमजीत सर से, जो कि मैं यूट्यूब चैनल से कर रहा हूँ। और आज मैंने रीजनिंग की क्लास नहीं की थी, क्योंकि मैंने कल ही सारी रीजनिंग की क्लास यानी कि क्लॉक चैप्टर में कर रहा हूँ, तो उसका मैंने सारा क्लास कल ही कर लिया था। और आज मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जो कि क्वेश्चन सर के बुक में दिए हैं, और सर का बुक है रीजनिंग गुरु, और वो लगभग 6500 क्वेश्चन की बुक है। और मैं आज क्लॉक कर रहा हूँ, तो क्लॉक का रिवीजन करने के लिए सर की बुक निकालता हूँ, और इससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ रफ कॉपी में। और जितने सारे क्वेश्चन थे आज मैंने क्लॉक चैप्टर ख़त्म कर लिया, और कल मैं रीजनिंग में देखता हूँ कौन सा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। देन रीजनिंग में अभी तक मैंने 5 से 6 चैप्टर ख़त्म कर लिए। आप कितना चैप्टर ख़त्म किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर मैं नीतू मैम से क्लास करता हूँ कंजंक्शन के लिए ग्रामर में, और मैंने लगभग 2 दिन से क्लास कर रखी है, और लगभग 3 क्लास थे कंजंक्शन में। तो मैं आज इसका लास्ट क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से कर सकते हैं यूट्यूब से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं कर सकते, मैं उसको गलत साबित कर सकता हूँ। और यूट्यूब पर इतने सारे कंटेंट दिए हैं कि आप वो पढ़ नहीं पाएंगे, बस उसे सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं मैथ कर रहा हूँ गगन सर से, यूट्यूब पर फाउंडेशन वर्स दे रहे हैं, जिसको मैथ से अभिनय सर से करना है वो कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर आप एक बुक खरीद लेते हैं नीतू मैम की, ये तो गोल्डन बुक, ये तो वॉल्यूम 1 बुक, तो आप यूट्यूब से भी आराम से पढ़ सकते हैं। नीतू मैम की गोल्डन की जो फोल्डर बनी है उससे आप आराम से कर सकते हैं। एक क्लास कीजिए, उसके बाद फिर ये तो गोल्डन बुक या तो फिर वॉल्यूम 1 से बुक से आप रिवीजन कीजिए, और पीछे में इसके क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। और फिर रीजनिंग के लिए भी मैं यूट्यूब से ही कर रहा हूँ, जो कि मैं विक्रमजीत सर से कर रहा हूँ, और उसकी बुक मैंने खरीदा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर याद रहे कि अगर आप किसी का क्लास कर रहे हैं यूट्यूब से, तो कम से कम उस टीचर की बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपने से नोट्स बना लेते तब तो अच्छी बात है, अगर आपको नोट्स बनाने का मन नहीं है तो कम से कम आपको उसकी बुक तो लेनी ही होगी। देन मैं अभी कंजंक्शन का क्लास करता हूँ, और आज मैं कंजंक्शन का क्लास ख़त्म भी कर लेता हूँ। और इसके बाद जो टाइम बच जाते हैं, क्योंकि मैं अभी 1.5 घंटा के लिए ग्रामर पढ़ता हूँ, तो उसमें मैंने 50 मिनट क्लास किए थे, और जो बचे कुछ मिनट जो बचे थे उसमें मैं आज पढ़ाई थी उसका मैं रिवीज़न करता हूँ। देन रिवीज़न करते करते लगभग बज गए थे 8:30, और फिर मैं उठाता हूँ पिनाकल की बुक, जो कि जीएस की है। और मैंने अपनी रूटीन में लगभग 3.5 घंटे की जीके जीएस की रूटीन लिखी थी, जिसमें मैंने सुबह 3 आवर पढ़े थे और बचे थे आधे आवर, जिसमें मैं अभी पिनाकल की बुक लेता हूँ और उससे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स से पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, सिलेबस फिज़िक्स का ख़त्म हो गया है, तो फिज़िक्स का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन के थ्रू। क्योंकि थ्योरी के थ्रू तो मैं रिवीजन कर ही रहा था, और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने पिनाकल की बुक अभी कुछ दिन पहले ही मंगाई है, 2-3 दिन पहले। इससे मैं पहला चैप्टर लगाता हूँ पिनाकल से फिज़िक्स का। तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, क्योंकि इसमें ऐसे दिए हैं कि पहले आप अगर किसी का क्वेश्चन दिया है, अगर उसमें पहले तो उसके बाद उसका फिर एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन का, जो आंसर है। फिर इसके साथ क्या दिया है इंपॉर्टेंस इसमें क्या कि जो अगर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है तो उस चारों का एक्सप्लेनेशन दिया आंसर के साथ। तो मुझे लगता है कि इस बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको भी ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए बुक चाहिए तो 2 बुक मैं अफोर्ड करूँगा, पहला किरण पब्लिकेशन और दूसरा पिनाकल की बुक। दोनों में से जो पसंद आए आप ले सकते हैं। देन इसके बाद फिर मैं करता हूँ थोड़ा देर टाइपिंग, और टाइपिंग करते करते लगभग बज गए थे 9:30। इसके बाद फिर मैं खाना खाता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए इतना है।